जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कैपिटल एच एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी मैथ टॉप 25 क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। आपको मैं टॉप 50 करवा चुका हूं, उनको अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैं प्रैक्टिस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लाया हूं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण क्लास को अंत तक देखिएगा, हर प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा। लक्ष्य रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन बिना सोचे नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने शानदार तरीके से। आपको पता है मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको मैं टॉप 50 क्वेश्चन में आपको एडवांस के और कराऊंगा, प्लस सारे के सारे फॉर्मूला उसी में होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एडवांस के होने वाले हैं। जो कि आप एक ग्रुप डी हो, SSGT हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या यूपी SI हो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बस जितने मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा उनको देखना, उनको नोट करना और उनको रिवीजन करना और एग्जाम में या मॉक टेस्ट में अप्लाई करना। आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे और आप मुस्कुराएंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, आपके घर लट्टू भी बटेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताना है। द रेशियो ऑफ टू नंबर, इसमें तो कौन सा पेन चलेगा, इसमें भैया चलेगा ब्लू। The member of 9:5 if 8 added to the larger number and 4 is subtraction from the smaller number, the larger number becomes twice the smaller number the larger number is। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 4 घटा जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या को की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो ये संख्या कौन सी है, 9x बटे 5x। ठीक है, 5x है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। कह रहे बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या में क्या कर दीजिए, 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, और छोटी संख्या में क्या है, 4 घटाया तो 4 घटा दीजिए। ये संख्या कितनी हो रही है भैया, ये संख्या हो रही है छोटी संख्या की दुगनी हो रही है। छोटी संख्या की दुगनी हो रही है, 2/1 गुना हो जाएगी। कितनी होगी भैया, 2/1 गुना होगी। तो 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 1। क्लियर, दोगुनी हो रही है, छोटी संख्या से दुगुनी हो रही है कौन, बड़ी संख्या। ठीक है, अब क्या करो, इनका आपस में गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें। जब इसका इसमें करोगे तो इतना आएगा 9x + 8 ही आएगा, इक्वल मतलब 5 दूनी 10, 10x माइनस 4 दूनी 8 है। ठीक है, 4 दूनी 8। देखिए 9x में से 10x गया, कितना बचा भैया, x ही बचा। ठीक है, और ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया है, 16 नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, जब 16 निकल के आ गया तो अब क्या होना है, कह रहे बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या थी कितनी भैया, 9 थी, तो 9 से आप गुणा कर देंगे, आपकी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 9। ठीक है, 16 नंबर 144, 144 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है जी, ऑप्शन दिख रहा है 3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका ट्रिक क्या थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। ट्रिक क्या थी, क्या पूछ रहा, बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या क्या है 9, तो 9 से कटने वाली होनी चाहिए। 9 से देखो ना तो ये कट रहा, ना तो ये कट रहा, ना तो ये कट रहा, ये सिर्फ यही 9 से कट रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है, इस तरीके से आपको देखना था। ठीक है, ये आपका 9 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आज सम ऑफ मनी अमाउंट टू 8,800 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर एनम, व्हाट इज द सम इन रुपीस। रुपीस में आपको बताना है। ठीक है, ये भैया कैसे होगा, आसान क्वेश्चन है, फिर भी बार बार पूछने लगते हो कि ये कैसे होगा। मैं बताऊँ ना कैसे होगा। ठीक है जी, तो कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है। धनराशि आपको ज्ञात करनी है, बोले जी भैया चलो कोई बात नहीं, 25% है तो देखो ब्याज कितना मिल रहा है, 8800 रुपये मिल रहा है, 8800 मिल रहा है। ठीक है, तो बराबर कर दिया किसके,
पी का प्रिंसिपल पता नहीं है, गुणा कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, गुणा कितने परसेंट, 25%, 25/100। क्लियर है जी। इससे आपको क्या हो जाएगा, काट देंगे, ठीक है, काट दूं, 25 से कम 25, 2500 को 100, 25 से कम 25, 2500 को 100, 4 से 4 काटते हैं, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा, बोले ठीक है, 4 एकम 4, कितना बचा, 1, 1 से कितना काटोगे, 88 को। ये बताओ जब 1 बचा, 1 का मतलब क्या होता है, अपने आप में 100% हो रहा है, जब 100% बढ़ा होगा तभी तो 88 हुआ होगा, जब 100% बढ़ा होगा तभी तो 88 हुआ होगा। बोले जी भैया, तो क्या हुआ, इसका 50% निकाल दो, ठीक है, इसका आधा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 50 मतलब 100% बढ़ के 8800 हुआ ना। जब 100% मान लो 4400 में 4400 रुपये ब्याज मिला होगा, ठीक है, 4400 में 4400 ब्याज मिला होगा तभी तो 8800 हुआ होगा, तो 100% ही तो ब्याज मिला है। तो धनराशि रुपए में ज्ञात करना, कितनी थी धनराशि, धनराशि थी भैया 4400 रुपये धनराशि थी, इस वजह से 4400 ब्याज मिला, तो 8800 रुपये इसकी क्या हो गई, ब्याज होगा, ठीक है, मैं ब्याज मिला के सारी चीजें होगी। क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है भैया प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ये आपका साधारण ब्याज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये आपको लिख लेना, ठीक है। बोलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, पढ़ो अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, पहले आपको ट्रिक बताया करें, इसके बाद कुछ किया करें, ठीक है। बोले जी, कह रहे हैं a वायर इज बेंड टू फ्रॉम, अब मैं इस वजह से नहीं बताता आपको, पता क्यों, अगर मैंने आपको ट्रिक बता दी तो मैं जो आपको मेथड सिखाऊंगा ना वो नहीं सीखोगे आप, ठीक है, इस वजह से मैं आपको पहले ट्रिक नहीं था, ट्रिक बाद में बताता हूँ, ठीक है। फ्रॉम स्क्वायर विद अ साइड 22 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज बेंट अगेन टू फॉर्म अ साइकिल इट्स रिड्यूस विल बी। कह रहे एक तार को मोड़कर 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है, यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या भैया अगर 22 में होती है तो 22 वाले में होती है तो 7 का मल्टीपल होती है, क्या होती है, 7 का मल्टीपल होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपका देखो ना तो ये आंसर होगा और ना तो ये आंसर होगा, या तो होगा 7 या तो होगा कितना होगा 14, ठीक है, या तो 7 होगा या तो 14 होगा। बोले ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेसिक फॉर्मूला जिंदाबाद। बोले ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको उस दिन रेडियस लिखाई थी क्या सर, 7 154 44 14 616 88 ऐसे लिखाया था, क्या लिखाया था आपको, यहाँ ले बता देता हूँ, 7 154 44 ऐसे लिखाया था, 14 616 88 ऐसे लिखवाया था। अब ये कह रहा है 22 है, ये मोड़कर 22 बनाया, ये 44 को अगर 22 बना दिया है तो क्या कर दिया है, 2 से गुणा कर दिया है, सॉरी 2 से भाग कर दिया है, ऐसे तो 2 से भाग किया तभी तो 22 आया, इसको 2 से गुणा कर दोगे तो 7 दूनी क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो भैया कैसे करवाओगे, तो इसकी भी अपनी मस्त बिल्कुल बेहतरीन फॉर्मूला या बेसिक जुगाड़ है, ठीक है, इसको करेंगे और अपना सिलेक्शन में दहाड़ेंगे, ठीक है। ये कैसे करना होगा भैया, वृत्त की परिधि क्या होती है, इसका फॉर्मूला लिखो, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप देख लो, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है भैया परिमाप क्या होता है 4a होता है, क्या होता है 4। अब देखो एक भुजा अगर ये दे रखी है तो वर्ग का परिमाप क्या निकल के आया सर 88, 4 से गुणा कर देंगे, जब ये दिया ये तो 4 से गुणा कर देंगे, ये हो गया, ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे तो 22 को 88, ठीक है। अब हमने फिर आपको एक बताया था 7 144 14 616 88, 616 ये 88 है, बोले ठीक है, तो 14 616 88 ये निकल गया है तो 14 वैसे भी आ गया,
अब फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। ये निकल के कितना आया भैया 88 निकल, फिर वर्थ का वर्गमूल कितना निकले 88 निकल के आया तो 88 लिख देंगे, ठीक है, बराबर। अब इसकी क्या होती है वृत्त की बात क्या 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर पता नहीं है, आर ही तो निकालना है, ठीक है। बस क्या कर देंगे काट देंगे, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 2 बार 7 दूनी 14, तो आर का मान कितना निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको कल मैंने आपको जी बताई थी, आपको वो चीज़ याद रखनी है, क्या है भैया 7 1 154, 7 154 44, 14 616 88, ठीक है। ये चीज़ बताई थी आपको, याद है? नहीं है भैया, नहीं है तो अब बताओ क्या करें। मैंने आपको प्रीवियस क्लास जो पिछली क्लास कराई है 50 क्वेश्चन उसमें लिखा है, देखो यहाँ अगर बर की बजाय एक कितनी है 22 है, तो बर की वजह कितनी होगी 88 होगी। देखो जब 88 आ रहा है इसमें, देखो 88 आ रहा है तो 14 वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में समय लग जाए तो वो बढ़िया है, लेकिन आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको सीख के जाना है आपको, ठीक है। बोले जी ठीक है भैया। कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियाई, ठीक है। रेडियस का फुल फॉर्म सॉरी क्या होता है प्लूरल होता है रेडी, ठीक है, ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड द लार्जर सर्कल डेट टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसको कॉर्ड की जगह चौड़ कौन पड़ता था आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ना हो तो पाइथागोरस त्रिभुज से तो होगा ही होगा, ठीक है जी, होगा बोले क्यों नहीं होगा। 5 12 13 का त्रिभुज लगता है, 5 12 13 का, ये भैया 15 और 13 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बताया उस तरीके से लगा दो, निकलेगा कैसे नहीं वो हम देख लेंगे, ठीक है। बोले जी तो क्या है 15 का ये कितना है 15 है, ठीक है। 15 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, प्लस 13 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनका ले लो क्या अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ले लो। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर होगा सर 225, प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा सर 1 होता है 169, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि जीवा की वृत्त के स्पर्श करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये चीज ऐसे करना, ठीक है। बोले भैया ये समझ में तो नहीं आया, बताते हैं। एक देखो ये क्या है छोटा वृत्त है, ठीक है, और ये है आपका बड़ा वृत्त है, ओके, बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है। ये देखो आपको दे रखी है रेडियस यहाँ से लेके पी बता रहा, देखो यहाँ जैसे इसको मान लो पी मान लो, इसको पी मान ले, इसको क्यू मानो, इसको आर मान लिया, ठीक है, मान लिया। बोले जी अब कह रहा है ये वाली ये पॉइंट पे दिया रहा है, पॉइंट पे एक त्रिभुज बनाया गया, इस वाले पे इस पे बनाया गया, ठीक है। अब ये दे रखी है 13, ये 13 दे रखी है और ये दे रखी 15, तो ये वाली पूछ रहा है, ये वाली क्या कर रहा है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पूरी पूछेगा तो ठीक है। इस वजह तो क्या 225 माइनस 169 कितना आएगा, ये भी आएगा 5 15 में से 9 गए 6 और 25 में से 17 गए, ये हो गया 22 में से 17 गए 56। अब 56 का अंडर रूट निकालना है आपको, ठीक है, इसका क्या निकालना अंडर रूट निकालना है। तो 56 का 14 जो 56 होता है तो 4 गुणा 14 जो 56 14 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना निकल के आएगा, ठीक है, इसका कितना निकल गया, इसका अंडर रूट 2 निकल के आएगा, तो 2 रूट 14 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखना है क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की लंबाई को स्पर्श करता है, उनका अंतर निकालना है। तो इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर करके घटा देना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बाबू ट्रेन में किस किस को बैठना है, चलो भाई घुमा लाए बनारस, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आ ट्रेन
टेक्स 52 सेकेंड टू क्रॉस 204 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक लंबा ब्रिज है, कितने का? 204 मीटर का। कह रहा है इन द सेम ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस अबोर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर में आपको बतानी है कि मीटर की लंबाई, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, बोले जी। आपको देखो लंबे प्लेटफॉर्म को तो पता चल गया, बोले जी ट्रेन का तो अभी पता नहीं है। नहीं भैया नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, x प्लस 200 मीटर की तो है, बोले जी बटे कितने सेकंड में का समय लगता है, इसमें 52 सेकंड का समय लगता है, ये 52 सेकंड हो गया। ठीक है जी, बराबर। यदि इसे ट्रेन को एक बोर्ड को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, जब एक ट्रेन है कोई ट्रेन क्या है एक्स है, एक्स को कितने सेकंड में पार करते हैं, 18 सेकंड में पार करते हैं, मतलब ये 18 सेकंड में पार करना है। ठीक है, बोले जी बस इनको बराबर कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम बराबर कैसे करेंगे, पगलू, ठीक है हम करवाएंगे। ठीक, बोले जी करो। तो क्या करेंगे इनको, पहले क्या करेंगे, ये पावर लिखा है, ये क्या लिखा, 18 लिखा। ठीक है, माइनस नहीं है, नहीं आप माइनस समझ लो। ठीक है, ये माइनस लिखा, ये सॉरी ये 18 लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सीधा रख देंगे। कैसे, 18 एकम 18x। ठीक है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 18 एकम 18x। ठीक है, बोले जी प्लस प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो 18 दूनी 36, 360 जो 18 चौको 72, तो कितना हो गया, 3672 हो गए, 3672 हो गए। बोले बढ़िया भैया। ये कितना हो गया, 52, 52x हो गया, 52x। क्लियर है, क्लियर है। बस अब क्या करना है, 52 में से 18 घटा दीजिए, 52 में अगर 20 घटा देंगे कितना बचेगा भैया, 32 बचेगा, 32 में 2 और जोड़ दो, कितना बचेगा, 34। ठीक है, तो 3672 बराबर 34। ठीक है, इसको इससे काटेंगे, कितने से कट रहा है भैया, 17 से कटेगा तो अगर 34 का टेबल नहीं आता, 17 दूनी 34, 17 से काटोगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचेगा 2, 27 और 17 एकम 17, बचेगा 10, 17 छक्का 102 बराबर 2 के पर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0 3 16, 108 क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ये क्या है भैया, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, लंबाई है। क्लियर है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। ठीक है, आप मनगढ़ंत कहानी बना के टीचर आपको जैसे पढ़ा देते हैं तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती, लेकिन बेसिक मेथड आपको याद रहता है। अगर ये चीज़ सीख गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस चीज़ में देखो अब क्या है, ध्यान से देखना। बोले ठीक है भैया देख लेंगे। जब कोई समस्या हो, ठीक है, जब कोई समस्या हो और जल्दबाजी में करना है, ठीक है, जल्दबाजी में करना है तो किस तरीके से करोगे ये आपको होना चाहिए। इसमें कितने सेकंड लग रहे हैं भैया, 18 सेकंड लग रहे हैं ना, ट्रेन को पार करने में 18 सेकंड लग रहे हैं, तो 52 सेकंड का उसमें समय भी लगता है। ठीक है, लग रहा है, तो इन दोनों का अंतर ले लो, इनका अंतर ले लो भैया, कितने से कटेगा अंतर बताओ। इसमें इनका भैया 34, कितना आ गया 34, इनका अंतर कितना आया 34 निकल के आया। बोले जी ठीक, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको इसका और इसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 204 का 204 गुणा 18 बटे 34 इतना कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका फॉर्मूला बढ़िया है, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ऐसी हमें आपको प्रेरणा देनी है। ठीक है, ये नहीं होता कि क्वेश्चन ऐसे करो वैसे करो, 18 बातें बना दो और क्वेश्चन घुमा फिरा के ला दो, ये नहीं चलता। ठीक है, सारी चीज़ें एग्जाम में आपको मेथड आना चाहिए, वही सबसे पहले याद आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ट्रिक बताने को तो बहुत कुछ बता देंगे लेकिन कुछ काम नहीं आता। ठीक है, बोले जी, कह रहा 2 ट्रेन क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। भैया उधर से आपके वो आ रहे हैं और इधर से आप जा रही हैं। ठीक है, कहीं बीच स्टेशन पर रुकेंगी
रुकेंगे और बढ़िया आराम से रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और उनको कह देंगे अब आप जाओ, हम भी अपने घर जाते हैं। बोले ठीक है। कह रहा 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, 54 सेकंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 720 किलोमीटर है, सॉरी 720 मीटर है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। बोले जी आप हमें ये बताइए, जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो क्या होता है, चीजें घटती हैं कि बढ़ती हैं, मतलब जुड़ती हैं कि घटती हैं। जब एक दूसरे की ओर चल रही है, इधर से ये जाएगी और इधर से ये जाएगी, तो दूरी क्या होगी, दूरी भैया जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो दूरी क्या हो जाती है, दूरी भैया घट जाती है। ठीक है सर। बोले ठीक है। बस अब क्या करना है, आपको निकाल देना है। क्या निकालना है भैया, इन दोनों को जब एक दूसरे की ओर जा रही है ना, एक दूसरे की ओर जा रही है। बोले ठीक है। तो एक दूसरे की ओर क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 4 2 6 4 3 7 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर। बोले जी इसको किस में बदलेंगे, मीटर या किलोमीटर प्रति घंटे में को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। तो क्या होगा, मीटर सेकंड में 5/18 से करते हैं। किससे करते हैं, 5/18 से। याद रहे आपको, 5/18 के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में जब बदलना हो तो ठीक है, और किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से बदलते हैं। किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना हो तो 18/5 से करते हैं। ये आपको 2 कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है, 2 कॉन्सेप्ट ये और 2 कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। बोले ठीक है। क्या होगा, अब इनको क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है 54 सेकंड में पार करती है। जब 54 सेकंड में पार कर तो 54 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 54 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है। बोले जी बस अब दूरी क्या कर देंगे, निकाल देंगे, जितनी भी आएगी 7 से 20 को घटा देंगे। ठीक है। देखो 18 तिया 54। ठीक है, ठीक है। बोले जी यह तो 18 तिया 54 18 चौक 72। ठीक है, 18 तिया 54 ठीक हो गया। बोले जी सॉरी, ये बच्चे गाना बजा रहे थे, परेशान करते हैं, इतनी तेज आवाज में गाना की इरिटेशन हो रही थी। ठीक है। बोले जी अब इन्हें आपस में आप गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, अब 75 पंचे आपको पता होगा, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 और 75 जो 375 हो गए, और 6 पंचे ऐसे 5 और जोड़ दो। ठीक है, क्या जोड़ दो, 5 380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 380। जब 380 हो 36 तिया 38 तिया कितना होता है, 38 तिया होता है भैया 1114। 38 तिया कितना होता है, 114 होता है। हाँ 1114 हो जाएगा। ना हो तो देखो ऐसे कर लो, 5 तिया 15। जब यहाँ 15 आ जाएगा तो 76 गुणा 15 हो जाएगा। देखिए 15 चक्का 90 की 0 हासिल 9, 15 सत्ते 105, 15 चक्का 90 की 0 हासिल 9 और 15 सत्ते 105, 105 और 9 कितना होगा, 114 हो गया। ठीक है, 114 1140 आ गया। बोले जी एक ट्रेन कितने की है, 720 की है, तो इसमें से 720 हटा देंगे, कोई दर्द तकलीफ नहीं, बस आंसर आ गया आपका 2 11 में से 420 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है भैया, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 4 men and 6 women can complete a task in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it 10 days. In how many days will 25 women complete it? कह रहा है 4 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 25 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये आपको बताना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है सर जी, बहुत परेशान करते हैं हमें, लेकिन अब से आपको परेशान नहीं करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्यों, इतने प्यार से और आसान तरीके से बताऊंगा, और करने का मेथड तुम ये समझ लो कि
लाजवाब होने वाला है, ठीक है। लेकिन रहेगा बेसिक मेथड, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में सीधा आपको हिट करेगी, टारगेट करेगी कि इसका मेथड ये लगाना है, ठीक है। मनगढ़ंत कहानी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बताने को मैं अभी बता दूं कि कहाँ से क्या निकल रहा है, लेकिन नहीं, हमारा सिस्टम तो सीधा ये रहता है कि आप क्वेश्चन करो और आपको पता रहे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता रहे। अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले ट्रिक बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, मेथड सीखने पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि आपको मेथड सिखाना और मैथ को बढ़िया मजबूत, मैथ पर मजबूत पकड़ बनाना, ठीक है। बोलो ठीक। कह रहे 4 पुरुष 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ठीक है, वुमेन, ठीक है। बोले जी कितने दिनों में करती है भैया? 8 दिनों में। 8 दिनों में कोई काम करती है। इक्वल मतलब बराबर कर दो। किसके करना? करना 3 पुरुष 3 मैन प्लस 7 वुमेन, ठीक है। इसको किसके बराबर करना है? 10 दिनों के बराबर करना है। क्लियर है? बोले जी अब कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सॉल्व करो इसको। दिक्कत तो कुछ नहीं है, जब दिक्कत नहीं है तो सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो क्या करता है, यहाँ देखना, ध्यान, यहाँ से डायरेक्ट कर लें, डायरेक्टली पक्का के मतलब कर समझा दें। 800 को 32 मैन, ठीक है। 800 को 32 मैन, 10 दिया 30 मैन, तो कितना बचा? 2 मैन बचा। कितना बचा? 2 मैन बचा। डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या करा है, 800 को 32 मैन, 10 दिया 30 मैन, 32 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 मैन बचेगा, बराबर। 8 संग 48 वुमेन और 7 70 वुमेन, तो 70 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा भैया? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22 वुमेन बचेगा। कितना? 22 डब्ल्यू वुमेन बचेगा, ठीक है। इतना तो मान लो सभी लोग कर ही लेंगे। बोले जी बस देखो कट भी रहा है, आपसे काटना है? बोले जी भैया काट दो। जब काटोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो देखो m है और w है। w इसके बराबर तो मैन इसके बराबर आ जाएगा, मैन के बराबर 11 आ जाएगा, w के बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, 11 बार आ गया। तो ये देखो ये पहुंच जाएगा मैन के पास और ये आ जाएगा वो मैन के पास। आपका मैन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 11, और w की क्या निकल के आई? 1 निकल के आई, मतलब वो मैन की 1 निकल के आई। बस किसी एक में रखो तो आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। बोले जी रखें, किस में रखना है? इसमें रख दें, ठीक है, इसमें रखते हैं, ओके। बोले जी देखो 11 मैन है तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो 33 हो गया, 33। फिर क्या करेंगे? प्लस प्लस 1 वो मैन है, 7 एकम 7, 7, ठीक है, 7 एकम 7। जी भैया फिर क्या करेंगे? क्या करना है? जोड़ देना है इनको, और क्या किसके बराबर कर दें? ये 10 दे, 10 के बराबर कर दें, तो देखो कितना निकल के आ रहा है। 11 तिया 33 प्लस 7 एकम 7, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। कितने से? 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बोले जी तो 33 7 कितना होगा? 40 हुआ, 40 गुणा 10 कितना हुआ? 400 हो गया। कितना हुआ? 400 हो गया, ठीक है। बोले जी अब क्या कह रहा है? 25 में से कितने नमकार करेंगे? 25 से क्या कर देंगे? अपन डिवाइड कर देंगे, बस। 25 एकम 25 1 आया, बचे कितना? 15, 15 0, 25 छक्का 150, कितना आया भैया? 16 दिन आया। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। क्लियर है? समझ में आया? चलिए ये चीज आपको निकालनी है, फिर किसी एक में रख देना, ठीक है। किसी एक में रख दो, चाहे इससे निकाल लेना है और चाहे फिर इससे निकाल लेना। क्लियर है बाबू? क्लियर। नेक्स्ट। ये तो नहीं लगता कि सर जी लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकन है, इनको अगर कर ले गए और तो हल्के हल्के क्वेश्चन है, जोड़ घटाव आएंगे आपकी बार देखना जीटी में। जोड़ना भी नहीं आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। इतनी स्पीड में करना होगा आपको कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको लेवल कराऊँ, बहुत अच्छा लेवल कराऊंगा, चाहे ग्रुप डी हो, SSGT हो, कोई भी हो। ताबड़तोड़ तरीके से बस पढ़िए, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। मैं इतना कहता हूँ, आपको लगभग 300 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, अगर ठीक है 300 क्वेश्चन मैंने करा दिए तो ये समझ लो कि आपका मैथ में कोई पंगा नहीं लेने वाला आपसे, ठीक है। बशर्ते आपको क्या होना चाहिए पता है, मैं क्या बताता हूँ आपको 30 तक क्या होना चाहिए?
30 तक क्यू होना चाहिए, 40 तक स्क्वायर होने चाहिए, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी परसेंटेज थोड़े से फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए भैया हो जाएंगे, आपने कहा तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। कह रहा है वाई सेलिंग 12 कॉस्ट फॉर 12,800 माइनस मेड अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑन 1 कॉट, ठीक है। कह रहा है मानस ने 12 खाट बोले तो खटिया 12,080 रुपए में बेचकर 4 खाटों के क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है, तो आपको आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, बढ़िया आसान तरीका है। बोले क्या भैया 4 के लाभ कमाया है, बोले जी थी कितनी 12 खटिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई भैया 1600 की, हो कितनी हो गई 16 की वैल्यू हो गई, कितने की हो गई 16, तो बस इसके बराबर कर दो 16,800 बराबर 12 4 16, 16 अट्ठे 128, 800 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है बाबू, क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ लाडो कैसी हो, अच्छी, तो ठीक है। पानी नहीं पी लो थोड़ा बहुत, हम भी पी लें, चलो मैं पी ले रहा हूँ, ठीक है। मम हो गया पानी। अब देखो अच्छा क्या है, कह रहा है द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1484 एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1428 इफ वन नंबर 100 मतलब 112 या 112 व्हाट इज अदर नंबर। कह रहा है एलसीएम और मतलब लासपा एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 1484 है, ठीक है। और बीच का अंतर कितना 1428, यदि एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। बोले जी देखो यहाँ भी 4 से कट रहा है, यहाँ भी 4 से कट रहा है, यहाँ भी 4 से कट रहा है, तो 4 से कटने वाला आपका आंसर होना चाहिए। बोले जी भैया 4 से ये तो ऑप्शन कट नहीं रहा, ठीक। बोले जी बाकी सब कट रहे हैं, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या है, 16 सत्ते 112 होता है, कितना होता है 16 सत्ते 112 होता है, 16 गुणा 7 112 होता है। बोले ये कितने से कट रहा है 7 से कट रहा है, 16 सत्ते 112 होता है, बोले 7 से कट रहा है, तो ये 7 से कटने वाला होगा, 7 से ये तो कटता नहीं है, 7 7 में 35 7 दूनी 14 और ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 पन्ना 35 7 दूनी 14 364 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन इसका करने का सही मेथड क्या है, इसका सही करने का मेथड क्या है, ये लिखा है, क्या लिखा है भैया 1456 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें तो नहीं दिख रहा कहीं 1456, हम बताएंगे कैसे लिख रहा है 1456, ठीक है। बोले जी करें सॉल्व, बोले बिल्कुल कीजिए, लासपा इंटू मासपा कर दीजिए, ठीक है। दोनों गुणन कर लेंगे और 112 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चले बताओ तो करा नहीं तो ना कराए, आप बताओगे कैसे मुंह में बनाने से क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से कर लो अपना हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपका वही एलसीएम, ठीक है, प्लस एक्स लासपा इंटू मासपा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, The average salary of 20 employees in office is 1300 पर मंथ, 1300 रुपये पर मंथ क्या करते हैं कर्मचारियों का वेतन है। If the manager salaries is also included, the average salary becomes 2000 पर मंथ, what is the manager's salary। कह रहे एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1300 था, कितना था 1300, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था 1300, 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 या 1300 था तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। क्लियर है 26,000। कह यदि प्रबंधक का वेतन भी जोड़ लिया है तो औसत वेतन 2000 रुपये हो जाता है। प्रबंधक तो पहले 20 थे कर्मचारी, कितने थे 20, और फिर क्या आ गया एक और आ गया प्रबंधक आ गया मैनेजर आ गया तो कितने हो गए 21 हो गए। टोटल इनका औसत वेतन कितना हो गया भैया 2000 हो गया। बस 21 दूनी 42 और ट्रिपल टाइम्स 0, ओके।
अब कह रहा है तो प्रबंधक का कितना वेतन है, 42,000 में से 26,000 घटा दीजिए, 4 12 4 16,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट, ठीक है। इसमें घटाओगे 16,000 ही आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा देना है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन आपका है, मैंने 50 क्वेश्चन जब लिए थे वो उसमें छूट गया था, लास्ट पे याद नहीं रहा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका भी बढ़िया है। क्या करेंगे, 8 का गुणा 6 में कर दो, 7 का गुणा 3 में कर दो, 8 का गुणा 7 में कर दो, 9 का गुणा 2 में कर दो, ठीक है। और इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक। बोले जी तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, माद आ जाएगा। माद आए। अब बहुलक क्या है, देखो 6 को 6 कितनी बार है, 8 बार है। 7 कितनी बार है, 3 बार है। 8 कितनी बार है, 7 बार है। 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो 10 कितनी बार है, 20 बार है। भैया जो सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा बार होता है वही क्या होता है भैया, इसका बहुलक होता है। बहुलक मतलब जो जितनी ज्यादा बार रिपीट होता है। तो 10 ज्यादा रिपीट बार है, तो इसका बहुलक कितना निकल के आया, बहुलक आया सर, बहुलक आया इसका निकल के 10, ठीक है। 10 बहुलक निकल गया है। अब देखो 8 चंग 48, 400 सॉरी 8 चंग 48, 48 आ गया, क्लियर है। बोले जी 7 21 आ गया, बोले जी 8 7 56 आ गया जी, 9 दूनी 18 हो गया, और 2 एकम 2 200 हो गया, ठीक है। ये इसका माद निकल के आएगा, ठीक है। बोले जी देखो 8 1 9 9 6 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 से कितना होता है, 16 से होता है सर 22, 23, 23 की 3 हासिल 2, 4 और 2 6, 2 8, 8 5 13 1 14, 14 की 4 हासिल 1 2 1 3, 343 आया। में कितना अंतर है ये आपको बता रहा है, ठीक है। 343 आया, बोले जी अब डिवाइड कितने से करना है आपको पता है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो इसको, पहले 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 से 5 छक्का 30, बचेगा 4, 3 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30। ओ भाई साहब कुछ ज्यादा निकल आया क्या, ठीक है। ये आया आपका निकल के, ठीक है। बोले जी अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। 343 है, और अच्छा इनको करना कितना है, ऐसे सॉरी 40 गलत कर दिया हमने। ये संख्या कितनी निकल गया, इनका एवरेज लेना ना, एवरेज नहीं है मात्र निकालना है। तो कितनी संख्या है, 8 3 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 7 18 और 2 20, 20 और 20 40। इसको 40 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर है। बोले जी देखिए कितना आएगा, 4 4 32 8 आया, बोले जी 2 3 4 5 20 आया, बोले जी ये भी हो गया, 4 5 20 3, ठीक है। और 4 7 28, लगभग कितना आया, ये आया भाई। और भी करना है, देखो 4 5 4 32 8 आ गया, ठीक है। बचेगा कितना, 2 2 में 3 जोड़ दो, 4 5 20 बचेगा 3, 4 7 28, फिर बचेगा तो 4 5 20, ये आया, ठीक है। तो इसको अगर 0 भी कर दें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से इसको यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगाना है ये आपको पता है, 8.5 40 से डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट तो पहले आएगा ना, कितना आएगा पॉइंट में आएगा, ये आएगा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। बोले जी अरे भैया मान जाओ यार, ये पॉइंट आ गया, बोले ठीक है। बोले जी 40 से डिवाइड कर रहे हैं ना इस वजह से, बोले ठीक। अब क्या करेंगे, 10 बहुलक, इसका क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 10 में से इसको घटा देना है, 10 में से इनको घटा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दराक से 0 5 7 5, 10 में से 8 गए 2, तो 2.5 1.5 आएगा, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, या इधर तो 1.5775 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ है, कहीं दिख रहा है, 1 पॉइंट, फिर यहाँ गड़बड़ कर दीजिए, ठीक कर ही दें अच्छे से, नोच कोच वाला सिस्टम करना नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से आएंगे, ठीक है। 0 10 में से 5 गए 5, 10 में से 8 गए, कितना बचेगा बोलो जल्दी, 2 बचेगा,
फिर 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, 1.425 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखना है कितने से डिवाइड करना, ये बच्चों की संख्या थी, इससे आपको गुणा करना। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी भाग करना था, 343 में निकल के आ जाएगा। ठीक है बाबू या जी सर जी। ठीक है, आप गोल गोल घुमा के फिर सीधा कर ही देते हो, कोई बात नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। ठीक है सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, इफ 10,000 बिकम, ठीक है 10,000 बिकम्स 10,816 in 2 years with annual compounding, find annual इंटरेस्ट रेट। कह रहा है इंटरेस्ट रेट कर रहा है, कह रहा है 10,000 रुपये 2 वर्षों में सालाना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 10,816 रुपये बन जाते हैं। तो सालाना ब्याज आपको ज्ञात कीजिए, सालाना ब्याज कितना होगा। भैया एक चीज़ हमने आपको बताई है, बोले क्या याद तो होगा नहीं फॉर्मूला बताया आपको, कौन सा भैया, ये बताया हमने x प्लस बाई, ठीक है, या x प्लस एक्स कर लो। ठीक है, जैसे एक ही संख्या होती है ना दोनों, ठीक है एक ही संख्या होती है दोनों, तो क्या करते हैं x प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100, ये वाला फॉर्मूला लिखा है। जब दो ताल का चक्रवृद्धि ब्याज या सक्सेसिव निकालना होता है, ठीक है सक्सेसिव निकालना बोले जी। जब अगर ध्यान से देखना, अब कितना ब्याज मिल रहा है, 10,000 में 10,800 मिल रहा है, तो कहते 816 ही तो मिल रहा है एक्स्ट्रा, 816 ही तो ब्याज मिल रहा है। 816 देखो कि कितने पर निकल के आएगा, क्या कितने पर निकल के आएगा, 816 या 8.14 या ऐसे आएगा। तो 8 का रखेंगे नहीं, 4 का करेंगे, तो देखो 4 दूनी 8, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ भी, तो देखो 4 4 8 और 4 चौको 16, तो कितना आया 8.16 आया। बोले ठीक है 8.16 आ रहा है, बोले ये सर बढ़ रहा है, तो ये 4% क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड पता होगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखोगे और तुरंत मार दोगे आंसर, बस बोलो जय बाबा की। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। जैसे अब 6 का निकालना तो क्या करोगे, पहले 6 का स्कोर कर दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 कर देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा सक्सेसिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, या CI ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर मैंने मानो 12 करना है, 12 करना तो 12 का स्कोर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है ये 144, तो 44 की 144 की 44 लिख लो, बचेगा 1 हासिल, तो 12 दूनी 24, मतलब डबल करोगे 12 दूनी 24, 24 में 1 हासिल जोड़ दो 25, तो कितना आ जाएगा 25.44 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यही कहता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया है। और मान लो ऐसे ही 15 करना तो कैसे आएगा सर, 15 का करेंगे, 15 का स्क्वायर सर 225 आएगा, कितना आएगा 225 की 25 लिख लेंगे, 2 से 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और प्लस 2 हासिल थी, उन्हें कर देंगे 32। तो देखो 15 का कितने 15% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 32.25। देखो रेक्टिफाई हो गया, ये किसका था 6% का था, ये कितने का था बताना सर 12% का था, और ये कितने का था ये 15% का था। कितने वर्षों के लिए, ये सभी के सभी 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर के लिए थे। ओके ठीक है, 2 ईयर के लिए। नेक्स्ट कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 22 ईयर इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 6:9:7, फाइंड द एज द यंगेस्ट बॉय। यंगेस्ट में सबसे जवान कौन है, ये आपको कह 3 लड़का की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 6:9:7 हो तो उनके सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है। सबसे छोटा लड़का कौन है, सबसे छोटा लड़का है 6, तो 6 का मल्टीपल आना चाहिए। 6 का मल्टीपल देखो, 6 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल, आंसर हो गया आपका करेक्ट। कुछ करना है नहीं करना है सर। इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है, देखो 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है 22 है, तो इनकी होगी कितनी 22 गुणा 3 लड़के हैं तो 22 66 होगी, कितनी होगी 66 होगी। ठीक है, एज क्या दी है, एज ये वाली दे रखी है, तो क्या होगा ध्यान से देखना 6x प्लस 9x प्लस 7x बराबर 66। क्लियर है, बोले क्लियर है। बस अब इनको जोड़ दो 9 7, ठीक है 9 7 16 6 22, तो 22 x बराबर किसके 66 के, तो 22 दिया 66, x बराबर किसके
x बराबर 3 के। बस छोटे वाले की पूछ रहा है तो कितनी होगी, 18 हो गई। सबसे बड़े वाले की पूछ रहा है तो 27 हो गई, और बीच वाले की पूछ रहा है तो 21 वर्ष हो गई। ठीक है, अब इनका कुछ भी पूछ सकता है, आपको बताना है। ठीक है, कुछ भी पूछे बड़े वाले की और छोटे वाले की क्या निकालना है, बड़े वाले की और छोटे वाले की योग बताना है। तो क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ के 3 से गुणा कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से या मतलब इनको जोड़ोगे। ठीक है, इनको जोड़ दो बस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 413 इज डिवाइडेड बाय 3। सॉरी 413 नहीं, 4 की पावर 13। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाता है शेषफल। अब 3 से विभाजित किया जाता है, बोले जी आपको एक चीज पता होनी चाहिए सर, क्या 4 से कटने जो किसी की पावर होती है तो उसको छोटा करने के लिए 4 से किया जाता है। जैसे हम कहें 5 की पावर 14, 5 की पावर 14, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या मान लो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहले तो ये इसको हम छोटा करेंगे ना, 5 की पावर 14 थोड़ी ना करते बढ़ेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 दिया 12, कितना बचेगा 2, तो ये बचा कि कितना 5 की पावर 2 बचा बटे 6। तो 5 की पावर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 बटे 6, 6 चौको 24, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा। बस यही थ्योरी यहाँ लगानी है। तो जब क्या करोगे मेरे सर जी, क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 4 से डिवाइड करो 13 को, तो 4 दिया 12, तो कितना बचा 4 की पावर 1 बचा। 4 की पावर 1 क्या होता है 4 होता है। 4 की पावर मतलब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बाबू पढ़ाई कर लो अच्छे से, नौकरी लग जाएगी, बाबू आएगा, नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे, और बढ़िया घूमने फिरने जाना, आराम से खाना पीना मजे करना। ओके जी, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, तो कह रहा है पी का 17%, पी का 17%, 17 बटे 100 बराबर, फिर क्या करना है क्यू का क्या पूछ रहा है, क्यू का भी पूछ रहा है भैया 13%, 13% हो गया। ठीक है, क्या करेंगे कट्टा पेडी कर देंगे, तो पी क्यू का निकल के आ जाएगा, पलट जाएगा ना, ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा, और अपना निपट जाएगा। तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू भैया आएगा 17। ठीक है, क्यू 17 आएगा, पी आएगा 13, तो 17:13 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा विनोद कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 hours and the same distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream 3 km/h, find विनोद स्पीड इज स्टिल वाटर। शांत जल में विनोद की चाल पूछ रहा है, कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है। u माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे पहले क्या कर देंगे, धारा पूछा, धारा चाल है तो क्या करेंगे u+3। ठीक है, और u-3। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा 6 घंटे में चल रहा है तो उसको 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। नहीं भैया ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हमें आप बताओ, कोई बात नहीं। u, ठीक है, u+3 धारा की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, बोले ठीक है, और धारा की दिशा में चलना है तो क्या करोगे u+3। ठीक है, ये हो गया, कितने घंटे में चल रहा है 4 घंटे में, 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है, गुणा करेंगे, कुछ भी सर जी कुछ भी नहीं, सॉरी बच्चा, माफ कर दो, मैं गलती हो जाती है। 4 से क्या कर देंगे गुणा, 4 घंटे तय में करता है। ठीक है, 4 घंटे तय करता है, बराबर। अब धारा के विपरीत चलेगा तो क्या करा u-3 कितने घंटे में चल रहा है 6 घंटे में, 6 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, बस देखिए इसका गुणा इसमें करोगे 4u हो जाएगा, 4u हो जाएगा प्लस 4 दिया 12। सर जी सब में प्लस लगाते हो, ये लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का u में करोगे तो 6u हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, बोले जी बस u को u में घटा तो कितना बचेगा 2u बचेगा, बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो जुड़ जाएगा, तो 18-12 30 हो जाएगा, 30 तो 0 से तो 2 से काट दो तो 1 चाहिए, अंडर बराबर कितना आ जाएगा u बराबर आ जाएगा 15, तो 15 km/h आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा,
ऑप्शन 2। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, वो कहते नहीं है, बस कुछ नहीं कहते हैं, थकना मना है, रुकना मना है। अगर रखते हो जान हौसलों में तो रुकना मना है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं क्वेश्चन। भैया कहता है, क्या आपने कभी लाल बटे कक्का पढ़ा है? भैया नहीं पढ़ा हमने। नहीं पढ़ा तो हम बताओ क्या कर सकते हैं, पढ़ लिया करो। चलो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? लाल है, लाल है, लाल नहीं है भैया, ये नीला है। अरे मान लो भैया मैथ के टीचर है, लाल बटे कक्का हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। क्लियर है? ये कर्ण होता है, ये भी कर्ण होता है, और ये आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, बोले जी और कुछ बताना है? जी भैया बताओ। इतने में क्या होगा? इतने में तो मेरे कानों पे जुआ तक नहीं रहेंगी। चलो भैया जुआ रेंगाना है, चलो ठीक है, जुआ रेंग देंगे। ठीक है, देखो अच्छा, क्या होता है बताओ। अच्छा, थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा होगा। साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं है पता? हमें ही बताना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, हम ही बता दे रहे। ठीक है, कुछ कहना नहीं। ठीक है जी। साइन कोस टेन होता है। क्या होता है? देखो, साइन कॉज और टेन होता है। साइन कॉस टेन होता है, बोले जी। फिर क्या होता है? फिर यह होता है कोसेक सेकॉट होता है। कौन होता है? कोसेक, कोसेक कॉट, और फिर क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, कोसेक सेक कॉट। ठीक, कोसेक सेक कॉट। अरे गलत कर दिया क्या? कोसेक सेक कॉट होता है। कोसेक सेक और कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है ना। कोसेक सेक, सेक और फिर क्या होता है? कॉट। देखो, साइन का उल्टा, साइन का क्या होता है? कोसेक, कॉज का सेक, टेन का कॉट, कॉट का उल्टा, कॉट का टेन, सेक का कॉज और कोसेक का साइन। तो साइन कॉज टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं? एक उल्टे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे पूछे, अगर पूछे साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा किसके बराबर होता है बताओ। अच्छा, जब साइन थीटा होता है तो लंब बटे कर्ण के होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण के। ऐसे लंब बटे कर्ण, ऐसा होता है लंब बटे कर्ण, ये चीज होती है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। क्लियर है? ऐसे पूछे टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है। क्लियर है? बोले जी। इस तरीके से इसको भी रख लो। अगर मान लो इसको कहते हैं सेक थीटा, क्या होता है? मान लो यहाँ रख लें सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इसका उल्टा कर दें तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, बोले जी बस। अब देखो ये क्या है? प्लस में है। क्या भैया? प्लस में। ये क्या है? माइनस में है। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होगी। क्या भैया? ये पता होना चाहिए आपको कि अगर मैं लिख दूं यहाँ, क्या लिख दूं, मान ले a प्लस बी है, इसको अगर निगेटिव करना होगा हमें क्या करना होगा? तो करना होगा भैया 1/a, a प्लस बी, 1/1 कर देंगे ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब भैया यहाँ है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? प्लस में है और 12.5 है, तो इसको निगेटिव आ गया तो इसका क्या आ जाएगा? 1/12.5 आ जाएगा। ठीक है, बोले जी बस। अब निकालो इसका क्या निकलेगा, निकालो क्या निकालना। अब क्या निकालना है? बचा ही क्या है? यहाँ से इसको ऐसे 0 करेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, और 5 से काटेंगे 25 पंचे 125। कितनी बार? 5 बार। बोलो बोलो, 2/5 25 आएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा?
अब मान लो भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, डबल जीरो लगा देंगे, 25 अट्ठे 200, 0 0.8। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे ये आपको बताना है सर, या 2 अंक बाद लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या रखनी है भैया, लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण 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 आधार क्या है, साइन कॉज टेन कोसेक सेक और कॉट। क्लियर है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इस तरीके से आपको रख लेना है। ठीक है, बोले जी। देखिए पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक कहती है महत्तम समावर्तक आपका क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम के एचसीएफ के एचसीएफ पूछ रहा है। बताओ एचसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है एचसीएम। लघुत्तम समावर्तक होता तो क्या पूछता, एलसीएम पूछता। कि लघुत्तम समावर्तक और क्या होता है महत्तम समावर्तक, क्या होता है एचसीएफ होता है। अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है, अगर आपसे एलसीएम पूछे, क्या पूछे एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, और अगर आपसे एचसीएफ पूछे, क्या पूछे एचसीएफ पूछे, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा, महत्तम समावर्तक पूछा है। जब महत्तम समावर्तक पूछा है तो आपको क्या लेना, एलसीएम, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। ठीक है, देखो 2 और 4 और 8 का कितना होगा, 2 और 4 का 8 का क्या होगा भैया, एलसीएम 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 4 से ये भी घटा, ठीक है, कितना आ जाएगा बता जल्दी, 8 ही आएगा। 2 4 6, 6 वाला का 6 भी तो है, ये 6 हो गया। ठीक है, इसका 2 4 8 का कितना आएगा भैया, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, बोले जी। और फिर ये इसमें आ रहा 6, ठीक है, 8 आ रहा है। ठीक है, बोले हाँ। अब ये 6 आ रहा, 6 तो भैया कट नहीं रहा, क्या करेंगे भैया, इनका एलसीएम मान लें 2 और 4, और इसमें भी 2 है और इसमें है और इसमें है, तो इनका सबको मान लो क्या 40 मान लो, 40 एलसीएम मान लोगे। बोले ठीक है, इसमें 3 छुपा है तो 3 से और गुणा कर देंगे, 3 तो कितना हो जाएगा, तो 40 दिया 120। और इनका एलसीएम कितना होगा, 1 3 5 7 9, इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम कितना आया 120 आया। आपका आंसर आ जाएगा 1/120। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, सिंपली क्या करना था, 2 4 6 8 और 10 का एलसीएम लेना है। कितना आ जाएगा भैया, 120 आ जाएगा बस। ना तो 2 से 10 आएगा, ना 21 आएगा, ना 12 आएगा। ठीक है, ठीक है, बोले जी। देखो अब हम वैसे भी बताते तब भी ना आता। देखो एलसीएम अगर 10 से होना है तो 0 आना चाहिए लास्ट पे, तो ये तो नहीं घटेगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और कहीं हमें नीचे 7 दिख नहीं रहा तो 21 कहाँ से आ जाएगा, तो 120 आपका करेक्ट आंसर है। 21 में 7 आता है ना, ठीक है, नहीं आएगा, 3 आना चाहिए, 3 है तो 12 में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अगर बड़े बड़े संख्या भी होती तो ऐसे भी कर लेते। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखो, धड़ल्ले लेके से पता है कि दोबारा कोई समस्या ना आए। ओके, बोले जी। ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में कि मुझे करवाना पड़ेगा, भैया करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम 60 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक ले लो। ठीक है, और ना हो तो क्या करेंगे भैया, इसको सॉल्व करवा दो। कह रहा है एक्स उतने ही कार्य को पूरा कर सकता है जितने समय में वाई और जेड मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स और वाई मिलकर इसे 10 दिनों में करते हैं, एक्स प्लस वाई इससे मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। जेड अकेला इसे कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। बोले जी। इसके बाद कह रहा है, जब जेड की बात कर रहा है तो 15 चौको 60, ठीक है, और 10 छक्का 60, 10 छक्का 60। ठीक है, अब कह रहा है एक्स उतने ही समय में कार्य को पूरा करता है जितने वाई और जेड उसे पूरा करते हैं। वाई और जेड को पूरा करना है। ठीक है, बोले जी। तो इनका अंतर कितना आएगा, इनको जोड़ के क्या कर देंगे,
इनका अंतर लेके बटे 2 कर देंगे। 6 और 4 में 10, 6 और -4 2, 2 बटे 2 1, कितना है 1, 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या और कोई मेथड बताएं भैया? और कोई बता दो। चलो ठीक है, ये मेथड छोड़ो, फिर आपको दूसरा मेथड बताते हैं। ठीक है, कैसा मेथड? ये मेथड है 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है 2 बटे बाई बराबर 1 बटे 10, जेड कितना कर रहा है -1 बटे 15। बस ये निकाल लो, ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 30। इनका कितना आएगा 15 का 15, 10 का मतलब कितना आएगा भैया? 1 ही आएगा, 1 बटे 30 आएगा। 1 बटे 30 यहाँ कितना है 2। ठीक है, बराबर कितना है 2 बटे बाई, तो बाई गुणा बाई, तो बाई बराबर 30 दूनी 60, 60। तो बाई कितने दिनों में करेगा इसे? बाई दिनों में करेगा 60 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट। तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन निकाल के लाना ही है। ठीक है बाबू, चल भैया आगे करते हैं क्या, कोई जुगाड़? आंसर देखना। बोले जी कह रहा द लेंथ ऑफ रूम 5.5 मीटर एंड द ब्रेथ 3.75 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर विद स्लैब्स एट रेट 800 पर स्क्वायर मीटर। एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 3.75 मीटर है। 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से स्लैब द्वारा फर्श को पक्का करने की लागत आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बोले जी अब हमें ये बताओ क्या भैया 800 रुपये प्रति वर्ग लागत करनी है। ठीक है, बोले जी तो 800 के जब आंसर निकालेंगे तो डबल जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 800 से गुणा करेंगे ना, कितने से करेंगे 800 से गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए भैया? डबल जीरो आना चाहिए। तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, बोले जी ठीक, ये बचा ये बचा ये बचा। ठीक है, और देखो यहाँ 5 5 आ रहा है, 5 5 25 आ रहा, जीरो तो कहीं इसमें दिख नहीं रहा, तो भैया ये भी आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल जीरो बन ही नहीं रहा कहीं। ठीक, बोले जी क्योंकि यहाँ 5 25 बनेगा, 5 ही 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस यही है कि निपटा डालो बस। ठीक है, बोलिए कैसे निपटेगा? ऐसे निपटेगा 375 गुणा 5.5 कितने का हो जाएगा भैया? ठीक है, और 800 से गुणा कर दो, 800 से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है? 800 से भी हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है, बोले जी बस इसको यहाँ से 2 जीरो हटा दो। ठीक, बोले बस देखो क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल भी आना चाहिए। 11 का मल्टीपल है क्या है? 5 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। 5 और 6 और 6 11 का मल्टीपल हो गया। और नहीं तो क्या कर सकते हो आप? गुणा भाग भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? पहले इसका इसमें गुणा कर दो, 8 या 24 और 75 300, 3 दूनी 6, 6 और बढ़ा देंगे 8 24 24 से 30, 30 हो गया गुणा 5.5, तो देखो कितना हो गया? 30 पंचे 150 और 3 15, 150 15 कितना हो गया? 165 और डबल जीरो आप चिपका दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो 3 संख्या में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। भैया इससे आसान क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं और देखो भी नहीं। अब इसमें क्या है? एक निकाल लो कोई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोले कैसे करेंगे? पहले तो इनका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, बराबर एलसीएम ले लो किसका? इनका 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। 2 छक 12, 6 एकम 6 प्लस 3 को 12, 4 बार गया, 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 3 को 9, कितना हो रहा है ये? और 9 8 17, 17 6 17 6 23, 23 बराबर किसके? इसके। 23 बराबर इसके। अब कह रहा है अनुपात विभाजित करो। अब पहले 1 का निकाल लो। किसका निकालोगे? 1 का निकालोगे। ठीक है, किसका निकालना है? 1 का निकालना है। ठीक है, तो 1/2 पूछ रहा है बस। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? 23 एकम 23, 23 दूनी 46 ज़्यादा, 23 एकम
23 हो गया, बचेगा कितना? 23 से कम 23, 23 दूनी 40 ज़्यादा, 23 से कम 23, 7 9 7 16, 16 23 सत्ते 161, ठीक है जी। अच्छा ये सॉरी ये 6 आया था ना, इसका 1/2 नहीं निकालना भैया। तो पहली संख्या क्या निकल के आई थी? 6 निकल के आया, तो 6 से गुणा कर देंगे जी, 6 से। तो 23 7 छक्का 102, तो पहली संख्या क्या निकल के आई? 102 निकल के आई है, तो 102 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? तो अब 1 बराबर कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, 1 बराबर 17 आ रहा है, तो 17 8 136, ठीक है, और 17 नम्मा 153, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ कीवर्ड आर इन द रेशियो 6:4:2 के रेशियो में एंड इट्स टोटल सर्फेस एरिया 35,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द कीवर्ड इन सेंटीमीटर। एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? 6:4:2 में है। घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 35,200 सेंटीमीटर। घनाव की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे निकल के आएगी? बताई जाएगी। कितनी है? 6 4 10 2 12, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं सर जी, कैसे होगा बाबू भैया, मुझे तो ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? L × B × S2 LB + BH + HL, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लिख दूं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भैया 2 × LB + BH + HL, ठीक है, ये होता है। बस 2 लिख दो, 2 लिख दिया, इंटू 6 चौको 24 लिख दिया, 24 प्लस 4 दूनी 8 लिख दिया, प्लस 6 दूनी 12 लिखिए, 12 लिख दिया। बस 12 8 20 और 24 44, 44 दूनी 88, कितना आया? 88 निकल के आया। कितना? 88 x² निकल के आ गया। x² बराबर कितने के? 35 52 के, ठीक है। 00 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, देखो 3 2 5 5 11 से कट रहा है, 11 8 88, 11 से काटोगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ठीक है, ये निकल के आ गया। फिर काटो 8 चुको 32, ठीक है। तो x² बराबर कितना निकल के आएगा? 400। तो x बराबर क्या निकल के आया? x बराबर निकल के आएगा 20। कितना निकल के आया? 20। तो घनाभ की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? घनाभ की चौड़ाई है भैया 4, ठीक है। कितनी है? 4 है, तो 4 से आप गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 को 80, 80 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। हो क्या बात है, मेरे भविष्य की नगरी लखनऊ, ठीक है। आई लव लखनऊ, नवाबों का शहर, ओके। 52 किलोमीटर, सॉरी 520 किलोमीटर। आर ट्रेन कवर्ड 70 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर if it travel the remaining distance at a speed and 90 km/h, what will be total time taken? कह रहा है दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है? 520 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले घंटे में 70 किलोमीटर तय किया। शेष दूरी तय करने के लिए यदि गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तब कुल गति क्या होगी? ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है, ठीक है। ये टोटल दूरी कितनी हो गई? यह भैया आपका दिलवालों की दिल्ली है, ठीक है। ये अपने नवाबों का शहर अपना लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है। इसकी दूरी कितनी है सर? 520 किलोमीटर। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको समझाना भी है, ठीक है। कह रहे एक रेलगाड़ी ने पहले घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा की है।
भैया अगर पहले घंटे में एक 70 किलोमीटर एक ही गाड़ी चली है ना, दूसरी चली नहीं है, तो उसकी 1 घंटे की दूरी जितनी उसने चली होगी उसको घटा दो, ठीक है। तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर चली तो इसकी 70 किलोमीटर की दूरी घटा देंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा भैया 450 बचे। अब टोटल दूरी कह रहा है शेष दूरी तय करने के लिए यह गाड़ी कितने किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कुल कितना समय लगा, तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 9 पना 45, 5 घंटे तो भैया ये लग गए और 1 घंटा ये लग गया, टोटल घंटे कितने हो गए, टोटल घंटे भैया 6 हो गए, 5 से 6, आपका करेक्ट आंसर होगा 6 आवर, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन 4 दिखा गए भैया, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कैसे करना था, डायरेक्टली ऐसे करना था, सीधा 520 में से मतलब पेन भी नहीं चलाना था, 520 में से 70 घटाते 450 आते, 450 को 9 से डिवाइड करते, 9 पन्ना 5 घंटा प्लस 1 घंटा 6 घंटा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई 5 निकल के आ गया था, आप तुरंत इंसान 5 मार देता, लेकिन 1 घंटा पहले आप चला चुके, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप हमारी क्लास को एंजॉय कर सकें। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 55 मीटर हाइट ट्री ऑन द ग्राउंड कितना है, 15√3 है, 15√3 है, तो कह रहा है सूर्य के उन्नयन कोण डिग्री में कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बोले जी ये है, जैसे कि मान लो आपका ये बनाया क्या, जमीन बनाई, उस पर क्या बना दिया, एक पेड़ बना दिया भैया, तो एक ये पेड़ बन गया, ठीक है, ये पेड़ बना दिया यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ठीक है। लो टपका को पेड़ बना, टपका खाती हो तुम, खा जी, और ये ले लो, ये टपका बना दिया, लियो भैया, आपको ना टपका बना दे तो तुम तोड़ लियो, ऐसे ये चीज़ तोड़ ला, ठीक है, लो टपका बन गए, ठीक है। ये टेबल अब अरे इसकी छाया कितनी है, 15√3 मीटर है, ठीक है। अब मान लो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने ये छाया कर दी, ठीक है। बोले जी इसकी क्या बता रहा है, ये है ए मानो, इसको बी है, इसको सी, ठीक है, ये सी है, ठीक है। इसकी कितनी करे, 15√3 करे, कितनी 15√3, ठीक है। और ये अगर कितना 45 मीटर है, कितनी है 45 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है। जब 45 मीटर है तो कैसे करेंगे, ऐसे काट देंगे, 15×45, ठीक है, 15×45, या इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। किसको, इसको और इसको क्या कर दो, जोड़ दो और √3 के बराबर कर दो, ठीक है। तो 45 और 15 कितना आ जाएगा, 60, ठीक है, कितना आ जाएगा 60। तो अब ये देखना आपको √3 बराबर कितना आ जाएगा, अब 60 है, 60 को किसमें √3 क्या होता है बता, अच्छा ये कटेगा, इससे अगर इसको काटेंगे तो 3 बचेगा भैया, √3 किसके बराबर होता है भैया, tan 60 के बराबर होता है, कितने tan 60 के बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है √3, ठीक है। जोड़ रहे हैं ना, तो 60, कौन सा 60, tan 60, तो 60 आ गया, क्या आपका करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है भैया, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, ऐसा कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, 45 है, ठीक है, 45/15 √3, ठीक है, ये किया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कैसे भाई, परिमीकरण करके √3 से बटे √3 से गुणा √3 से भाग बराबर हो जाएगा। देखो 15×45, 3 को गुणा 3 में करोगे 3 आएगा, 3 से 3 कट गया तो √3 आया, √3 क्या होता है, √3 होता है भैया tan 60 होता है, क्या होता है, √3 होता है tan 60। ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो कहो तो एक धमाका दे दे बढ़िया वाला, दे दो तो मज़ा ही आ जाएगा, सही में, सही अम्मा कसम, कौन की पता नहीं, जिनकी मर गई हो उनकी, ठीक है। देखो कैसे, सॉरी थोड़ा कभी कभी हो जाता है फिर प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो क्या लिखना है, कॉश की वैल्यू लिख दें, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, कुछ लिख दें जल्दी जल्दी से आपको याद हो जाए, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है सर 1, ठीक है। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है भैया
कॉस 30 सर होता है √3/2 होता है। और कॉस 45 क्या होता है? कॉस 45 होता है 1/√2 होता है। क्या था? 1/√2 होता है। और कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है -1/2 होता है। ठीक है, ओके ठीक। tan की देख लो। अच्छा, tan की क्या कहता है? tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है। देखो आ गया। tan 60 का मान क्या होता है? अभी आपको बताया है सर, √3 होता है। ठीक है जी। और tan 90 का मान क्या होता है? tan 90 का मान होता है सर अनंत। ठीक है, tan 90 का मान अनंत होता है। क्लियर है? देखिए cot 0 का मान क्या होता है? सर cot 0 तो अनंत होता है। क्या होता है? cot 0 का मान क्या होता है? cot 0 का मान होता है अनंत। ठीक है, अनंत होता है। और cot 30 का मान क्या होता है? cot 30 का मान होता है सर √3। और cot 45 का मान क्या होता है? cot 45 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। और cot 60 का मान क्या होता है? ये होता है 1/√3 होता है। और cot 90 का मान क्या होता है? cot 90 का मान क्या होता है भैया? cot 90 का मान सर जी 0 होता है। ठीक है, एक और लिख लो, जब जगह है ये तो क्या क्यों छोड़ा। ठीक है, और क्या आता है? अब sec वाला और कर लो। ठीक है, कौन हो गया? cos हो गया, tan हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अच्छा sin वाला कर लो। ठीक है, sin 0 का मान क्या होता है? sin 0 का मान होता है 0 होता है। ठीक है, और sin 30 का मान क्या होता है? ओ भाई साहब, गड़बड़ होगी, गड़बड़ प्रभु जी। गड़बड़ कैसे हो गई भैया? गड़बड़ ना होगी। ठीक है, सब बढ़िया, चंगा सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, बस थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है। cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। बस ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, cos 90 0 होता है। ठीक है जी। sin 0 क्या होता है? 0 होता है। sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है भैया 1/2 होता है। और sin 45 क्या होता है? sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, sin 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 होता है। और sin 90 क्या होता है? sin 90 क्या होता है? 1 होता है। टेंशन मत लो, गलत नहीं पढ़ाएंगे, मिस्टेक गलती हो गई है तो हो ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। इतनी सारी चीजें रखना पॉसिबल नहीं होता तो वो तो एकदम से। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ 5 मैन एंड 4 वुमेन 12,000 रुपए। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 मैन एंड 8 वुमेन 14,000 रुपए। द सैलरी ईच मैन इज द सेम एंड द सैलरी ऑफ ईच वुमेन इज ऑल्सो सेम। फाइंड द टोटल सैलरी ऑन 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, जाने काका कह रहा सर जी इंग्लिश में हमें नहीं पता चला, हिंदी में पढ़ाओ आप, कोई बात नहीं। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है। 7 पुरुषों और 8 महिलाओं का वेतन 14,000 रुपये है। तो क्या होगा? प्रत्येक पुरुष का वेतन और प्रत्येक महिला का वेतन भी समान है। 1 पुरुष 2 महिलाओं का कुल वेतन आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करना होगा, चलिए आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, यहाँ 5 पुरुष हैं। ठीक है, कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष हैं और 5 वुमेन है। ठीक है, 4 महिलाएं हैं। तो क्या कर लो, 5 मैन प्लस 4 वुमेन कितने हैं? 12,000 रुपये के बराबर। ठीक है, 12,000 रुपये। तो 5 4 9 हो गए, 5 4 9 हो गए, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे तो 12 नंबर 108 हो गए। ठीक है, 12 नंबर 108। ठीक है, 108 और ट्रिपल टाइम्स 0। ओके बोले जी। अब क्या कह रहा है?
सात पुरुष मतलब 7 मेल प्लस और महिलाएं कितनी हैं? 7 पुरुष 8 महिलाएं, तो 8 क्या हो गई? वुमेन हो गई। राशि कितनी? 14,000 रुपये। कितनी हो गई? 8 7 15 से उसको गुणा करेंगे। 15 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दम 150 और 15 को 60 14 15 से 21 कितना होगा? 21 और ट्रिपल टाइम्स 0। ठीक है, ट्रिपल टाइम्स 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 2,10,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 15 गुणा 14 210 होता है। बोला ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब भैया ये कह रहा है क्या? कह रहा है यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन समान है और प्रत्येक महिला का वेतन समान है तो एक पुरुष 2 महिलाओं को कुल वेतन कितना होगा? इनको बराबर करना पड़ेगा क्या? बोले जी भैया बराबर तो करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। बोले जी अब यहाँ देखो 2 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है। तो अब इसको कैसे यूटिफाई करेंगे? 7 + 8, ठीक है, 7 + 8 और 5 + 4, ठीक है, मतलब माइनस करोगे तो 210 माइनस कर दोगे। तो ध्यान से देखना। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहले इसको घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा? 0 0 0, 10 में से 8 गए, कितना बचेगा? 2 और 10 100 102, कितना बचेगा? 102 बचेगा। ठीक है, ठीक है, 102 बचेगा। क्लियर है? बोला ठीक है। अब क्या करेंगे? घटाएंगे और क्या करेंगे? इनको देखो 8 7 15 और 5 - 1 14, ठीक है, तो ऐसा कर लो आप। क्या करना है ध्यान से देखना। 7 में से 8 क्या करेंगे? 7 + 8 जोड़ 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो किसके बराबर करना है हमें ये समझ में नहीं आ रहा। क्या बताओ? अच्छा, किसी के पास कोई जुगाड़ है? बोले भैया जुगाड़ तो है, लेकिन आप मानोगे नहीं। अरे मान जाएंगे लाडले, आपकी नहीं मानेंगे, किसकी नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो ऐसे देखना, कितना बड़ा? 4 बड़ा। कितना बड़ा? 4 बड़ा। यहाँ कितना बड़ा? 2 बड़ा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 मैन प्लस 4 वुमेन, ये हो गया। ठीक है, दिख रहा ना? बोले जी बस इनको ही क्या कर दो। अब पूछ किसका रहा? 2 महिलाओं का पूछ रहा है, 1 पुरुष का पूछ रहा है, तो इसमें से काट दो पहले। 2 एकम 2, 2 मैन प्लस 2 दूनी 4, 2 वुमेन बराबर किसके? 1 2 और ट्रिपल टाइम्स 0। ये पूछ रहा है वही तो आया है, आया ना? बोले जी बस निपटा दो इसको। कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 से काट देंगे। बस क्या करना है? काट दें? पक्का? काट दो 2 से। कितनी बार? 51 टाइम्स गया, बस आ गया। देखो 1 मेल 2 वुमेन, 51,000 रुपये आ गया। अच्छा 2 सॉरी, यहाँ से भी काट रहा था तो पहले ही काट दिया था ना। ठीक है, जब 2 से यहाँ काटा, 2 से यहाँ काटा, 2 से यहाँ काटा, 2 से यहाँ भी काटा, कितना आ जाएगा? ठीक है, ये कटा नहीं है, कितना आ जाएगा? 51,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट सिंपली एक बार देख लो क्या करना है। 5 पुरुष 4 वुमेन, 5 4 9, 12 नंबर 108। ठीक है, 108, 8 7 15, 15 गुणा 14,000 कितना? 21। इनमें से दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना बचेगा? 102 बचेगा। ठीक है, बोले जी 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। अब पूछ किस कर रहा है? 1 पुरुष का 2 महिलाओं का पूछ रहा है। 1 पुरुष का निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 2 से 2 दूनी 4, तो 1 पुरुष 2 महिलाओं को निकल के आ गया। जब 2 से डिवाइड यहाँ किया, 2 से डिवाइड यहाँ किया, 2 से डिवाइड यहाँ भी कर देंगे, तो 51,000 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपकी हो गई क्लास खत्म। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एडवांस की क्लास, ठीक है, एडवांस की क्लास आपको भूलना नहीं है। ठीक है, मैं आपको टॉप 50 करवाने वाला हूँ और उसमें सारे के सारे फॉर्मूला होंगे। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, लव यू दोस्तों। अब
अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।